रीजन बिहाइंड द विजन में आपको मिलवाते हैं जील ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीनबंधु जी त्रिवेदी से। तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि गांव छोड़ मुंबई जाने का सोच लिया आपने? उस दरमियान एक इंसिडेंट क्या बोल सकते, कांड ही किया था। फिर तो मेरे को तो आया गुस्सा। मैं बोला भैया इतना स्ट्रगल नहीं होगा, वहाँ मम्मी की मार या टीचर की मार, चल दिए बॉम्बे। आपके एक दोस्त बता रहे थे कि आपने कभी टिकट नहीं लिए शुरुआती दिनों में। वो स्टोरी ऐसा है कि जब मैं गांव से जाता था, हम 2-4-6 लोग जाते थे। मेरे पापा रेलवे में थे, तो जब मैं जाता तो मेरे पास पास होता था। पापा कहाँ, तो मैं तो स्टाफ में आ गया। लेकिन फिर 2-3 जन को लेके जाता था कि तुम्हारा टिकट लग गया और टीसी पकड़ेगा तो मैं पैसा दूंगा, नहीं लगा तो आधा पैसा तुमको मुझे देना पड़ेगा। तो थोड़ा भिड़ने की आदत थी। कभी एक आध बार फंस भी गए तो टीसी को पैसे दे दिए। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, एमपी। दत्ती गांव साहब थे, वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे कैबिनेट की, और हमारा एमपी का प्लांट का भूमि पूजन था। अब सीएम साहब को मैंने बोल दिया, साहब मैं लोकल 1500 से 2000 महिलाओं को रोजगार देके फैक्ट्री रनिंग करूँ जी। बट कमिटमेंट इसे कमिटमेंट की बात इसलिए बता रहा हूँ। कमिटमेंट, मेरी फैक्ट्री 8 फुटबॉल ग्राउंड की जितनी है एमपी की, एक सिंगल रूफ, 2.25 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री। आप यहाँ से देखो तो आप एंड पे नहीं देख सकते। आप अक्सर कहते थे जब आपने एक मशीन से स्टार्ट किया था कि मैं 400 मशीन वाली कंपनी डालूंगा, और चीजें आज उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। आज तो 4000 मशीन है। आज आपके 4000 मशीन, 4000 से भी ज्यादा होगी। तो एक मशीन से जो सफर शुरू हुआ 4000 तक पहुंचा। सो डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एक आदमी की भूख होती है ना, ये कर लिया तो अब ये करना है, ये कर लिया तो अब ये करना। अगर कोई बच्चा कोई सपना देखना शुरू करे तो उसका सपना कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सपनों की कोई लिमिट नहीं होती है जी। मैं 5वीं 6वीं में हम जब जसेला चिखली पढ़ते थे तो हमारे साथ में मेरे दोस्त हैं जी, तो हम जब स्कूल बस्ता उठा के स्कूल में जाते थे तो मैं उनको बोलता था, यार मैं ऐसी गाड़ी लाऊंगा। आजकल पेरेंट्स बच्चों के जो रिजल्ट होते हैं, रैंक होते हैं, परसेंटेज होते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा सेंटर हो गया। तो आप जब किसी को हायर करते हैं बड़ी पोस्ट के लिए, तो आप उसमें वो कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं कि ये मेरे एम्प्लॉय में ये क्वालिटी होनी चाहिए? कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में तो अच्छा ग्रो हो जाता है, पर वो लोग सक्सेस को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते? उसके बहुत रीजन। तो जो लोग अभी डाउनफॉल से गुजर रहे हैं, जिनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा, उनको आप क्या सलाह देंगे कि इस वक्त को वो कैसे काटें? तो रिस्क फैक्टर जो बिजनेस में होता है वो 100% होता है या कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए आदमी? सो व्हाट यू थिंक यू विल बिकम? व्हाटएवर आई थिंक आई विल गेट इट। मुझे मिला है। आप भी एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और आज भी अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा जब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो कहीं सेल्फ डाउट होता है उसमें कि अपने से नहीं हो पाएगा या अपना बैकग्राउंड ऐसा है। तो आप उस बच्चे को क्या एडवाइस देंगे कि वो सेल्फ डाउट से बाहर आ जाए? 2012 में मैं यहाँ मूव हुआ हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी यूथ है जी, वो जितनी मेहनत करता है ना, उतनी मेहनत मेरे को नहीं लगता कोई बिजनेस में करता। अगर बीए कर लेता है तो बीएड के लिए मेहनत करता है, बीएड हो जाती है तो फिर रीट की एग्जाम के लिए तैयारी करता है, फिर वो पेरेंट्स को जयपुर रखते हैं, उदयपुर रखते हैं, कोटा रखते हैं। और उन बच्चों का मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता भी हूँ कि तुम जितनी मेहनत, एक टीचर जिसमें चांस कितना है, मतलब 100 बच्चे मेहनत करते हैं तो मैं मानता हूँ मुश्किल से आधा या एक उतना टफ कंपटीशन और इतना मेहनत करता है। तो बिजनेस में तो उसके सामने 10% भी मेहनत, नॉट 10%। सबके पास ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जी। मैं तो बोलता हूँ एक स्मार्टफोन मतलब कितने का होता है स्मार्टफोन? मिनिमम 7-8 हजार, 10,000 का। 10,000 में बिजनेस हो सकता है। जो ये लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप ये मानते हैं कि 10,000 में भी एक बिजनेस नया शुरू हो सकता है? दीनबंधु त्रिवेदी के पास बैकग्राउंड था? नहीं था। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड आपको बनाना होता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ का वो कौन सा रिस्क मानते हैं? अगर आपने नहीं लिया होता तो जील आज इस मकाम पे नहीं होता। अब मेरे को पता ही नहीं था ताइवान का है ना, चाइना का है ना, क्या क्या है, कैसे जाना है। चाइना में बस चलती थी, आधी उसमें ट्रक होती थी और आधी बस होती थी। तो पीछे मच्छी भरी हुई और -10 डिग्री टेम्परेचर। अब उसमें 800 किलोमीटर से 900 किलोमीटर जाना था, मतलब 14 घंटे की जर्नी थी, और कुछ लिया नहीं था। एंड आई एम लिटरली क्राई। पूरी रात में रोया और ऐसे ऐसे काँप रहा हूँ। वो मच्छी का बास आ रहा और वो गंदा वहाँ पे जो भी पड़ा था बिस्तर, उसको ओढ़ के एकदम ऐसे ऐसे करके। एंड आई एम मतलब लिटरली टू से कि मैं उस दिन जितना रोया शायद ही कभी रोया। शौक में कुछ चीज़ें कर लिए तो कर लिए, पर आप उसके एडिक्टेड मत हो जाओ। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में बेचते हैं जी, या तो वो ड्रग्स उतना लेने लग जाते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं, फिर वो सवेरे शाम
ये ऐसा नहीं, ठीक है आपने शौक के लिए दोस्तों के साथ बैठ गया, कभी कोई पार्टी कर ली, लेकिन किसी चीज को लाइफ में हिस्सा मत बना लो, आप उसके डिपेंड मत हो जाओ। जी। शौक हमारे भी हैं लेकिन एक लिमिट है, हमने शौक कर लिया ठीक है यार, वो लाइफ में एडिक्शन नहीं हुआ उस चीजों का। तो परमात्मा हर एक को एक डेस्टिनेशन बना के भेजा है, आपको ये देखना है कि मेरे लाइफ का सस्पेंस कल क्या होने वाला है।